हेलो एवरीवन। आज कुछ हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस बेसाड़ों पर डिस्कस करते हैं जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एंड यूकेएलटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? वायरसेस। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोजीनियर? एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज existing in latent form inside the bacterial cell is called prophase. Which of the following virus genome is also called a mini chromosome? XY40। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है इंटरफेरोन। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के गुण शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं प्रवर्धनशील। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तो जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह है न्यूक्लिक एसिड। प्रियोन्स में होता है प्रोटीन। कॉन्टेजियम फ्लूडियम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? बाइजरिक। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है रिट्रो विषाणु। पादप विषाणु सर्वप्रथम किस लायक किया था स्टैनले ने? भारत में साइनोफेजेस की खोज की थी RN सिंह एवं PL सिंह ने। साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मोरिस। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। रेट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है एकल सूत्री सिंगल स्टैंड RNA। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है लाइसोजाइम। साइनोफेज विषाणु जो आक्रमित करता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कुंडलित संकुचनशील आचत पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में। एक टी श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने टैडपोल आकार के कारण। वायरस में उपस्थित होता है DNA या RNA। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? पोलियो। निम्नलिखित में से कौन से एक विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? H5N1। इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्क कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। के जवाब में इंटरफेरोन को संश्लेषित किया जाता है विषाणु। वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है एनर्जी लिबरेशन। HIV वायरस होता है रोट्रो विषाणु। B DRNA वायरस। C DNA वायरस। D STLV थर्ड। आंसर है हमारा A B D। The smallest disease-causing agents present in higher plant only are mollicute. The virus parasitizing the member of the blue-green algae are known as cyanophages. Plant virus was first isolated in crystalline form and regarded as nucleoprotein Stanley. Viroids are infections nucleic acid. Enzymes are absent in viruses. Single-stranded DNA is found in 5*174 virus. A plasmid base becomes integrated into host chromosome and replicates simultaneously is called episome. The smallest free-living organism is mycoplasma. ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुवी कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं कहलाते हैं ब्रूलेंट। प्रियोन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के। इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल तथा DNA या RNA पाया जाता है जीवाणु में? T4 जीवाणु भोजी का विकास किया जाता है बोथ ऑफ दीज। बृहदान्त में पनपने वाले जीवाणु इकोलाई में कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में। ट्यूमर प्रेरक जीन की निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है tDNA। PPLO है प्रोकैरियोटिक कोशिका। नग्न विषाणु है वायरोइड। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है IFN अल्फा। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया पाश्चर द्वारा। वायरस का खोल बना होता है प्रोटीन। विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है WM स्टैनले। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट TMB? एक जीवाणु भोजी में होता है यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। कोलीफेज 5*174 में होता है सिंगल स्ट्रैंड DNA। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है वायरस STLV थर्ड और LAB और ARB2। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं ब्रियोन। ब्रियोन का अर्थ है वायरस की पूर्णावस्था।
5×174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या होती है 5386 5683 एक वायरस में पाया जाता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सुमीयर की बनी होती है। जीवाणुभोजी है एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वे कहलाते हैं प्रियोन्स। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रामक कण कहलाता है प्रियोन्स। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकेरियोट? टीएमबी। हाइड्रोफोबिया होता है एक विषाणु से। एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है जैसे ट्रांसफेरोन। पादप विषाणु का एक उदाहरण है टीएमबी। टीएमबी की आनुवांशिक सामग्री होती है आरएनए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।